राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग की इतनी नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो इतना पावरफुल होगा कि ये वीडियो आपको अंदर से हिला करके रख देगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और क्योंकि ये वीडियो बहुत पावरफुल है, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं अपने अब तक का हमारे यूट्यूब का मैं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हम लोग अपना नया वीआईपी चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको हर दिन ट्रेड्स देंगे। हम वही एग्जैक्ट ट्रेड देंगे जिस पे हम खुद ट्रेड करते हैं पर्सनली। मैं वही ट्रेड्स आपको उस वीआईपी चैनल पे दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आप अगर हमें पहले से ही फॉलो करते आ रहे हो तो मैं हमेशा से इसके खिलाफ ही था, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। और वीआईपी चैनल ग्रुप से लोग डिपेंडेंट बनते हैं। तो हम सिर्फ आपको ट्रेड्स नहीं देंगे, हम आपको ट्रेड्स तो देंगे ही जिसे आप कॉपी कर सकते हो, खुद भी उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ हम ट्रेड देने के बाद उसी ट्रेड को एक्सप्लेन करके वीडियो भी डालेंगे उस चैनल पे। यानी कि पहले हम आपको ट्रेड्स देंगे, और ट्रेड जो मैं अपना पर्सनल ट्रेड दूंगा, जो मैं हर मॉर्निंग 11 बजे से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो एग्जैक्ट ट्रेड मैं उस चैनल पे डालूंगा। और दूसरा, मान लो आज मैंने 5 से 6 ट्रेड लिए और वो मैंने डाला, ठीक है। अब मैं वो 6 ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक वीडियो भी उस चैनल पे डालूंगा। तो अब इस वीआईपी चैनल को, तो ये केवल सिग्नल चैनल नहीं रहा, ये लर्निंग चैनल भी बन गया। आप ट्रेड भी लोगे और सीखोगे भी, और ऐसा कोई नहीं कर रहा आज तक। बट हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें आपको सिखाना ही है, चाहे कैसे भी करके। तो इसे ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है। इसे ज्वाइन करने के लिए वही सेम स्टेप है, आपको कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से। तो आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो? नीचे आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आपको मैसेज करना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर वीआईपी। इतने भी जो जो स्टेप्स होंगे, आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लोगे और हम लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। याद रखना, ये एक प्राइवेट चैनल रहेगा। अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाके बॉन्ड टू ट्रेडिंग लिखोगे तो आपको और भी हमारे नाम से दूसरे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारा चैनल नहीं है। हमारा एक चैनल है जो पब्लिक चैनल है, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर हम अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को शेयर करते हैं, हमारे मेंटोरशिप के। अगर आपको हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट देखना है तो आप वो चैनल पर जा सकते हो। लेकिन ये वीआईपी चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, और उसके बाद हम ही आपको ज्वाइन करेंगे। आप ऐसे अगर कहीं और से जाके हमारे नाम के चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो उसका जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। हमारे वीआईपी को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, और फिर हम ही आपको उसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइवेट चैनल है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आप मेंटोरशिप भी हमारा ज्वाइन कर लेते हो और वीआईपी भी ज्वाइन कर लेते हो, तो इससे बड़ा कुछ पावरफुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोचो, आप वो नॉलेज सीख भी रहे हो, आप वो नॉलेज हर दिन सीख रहे हो, और दूसरा आप उस पर हर दिन ट्रेड भी ले रहे हो। तो आप सोचो कितने जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने दम पर बन जाओगे। तो अगर आप दोनों कर सकते हो तब तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है तो भी अब आपके पास बहाना नहीं रहा। आप वीआईपी ज्वाइन करके आराम से सीख भी सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन करो। हमें व्हाट्स आपको कुछ भी ज्वाइन करना, चाहे वीआईपी, मेंटरशिप या फिर दोनों, आपको हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है। नीचे 2 नंबर दिए, बस उसी पे। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही कहीं से ज्वाइन करते हो कुछ भी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो क्लास करने वाले हैं वो है कि जो मैंने ट्रेडिंग सेशन की थी मंडे को, यही क्लास देने के लिए मैंने एक ट्रेडिंग सेशन की थी। मैंने लाइव चार्ट पे ट्रेड लिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि देखो, स्टोरी मेकिंग में तो हम लोग चार्ट पे रीड करते ही हैं, लेकिन लाइव में जहाँ पे मैंने ट्रेड किया उसको फिर रीड करने में एक अलग मजा आने वाला है। तो आज वही जो मैंने लाइव ट्रेड किया था मंडे को, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मैं आपके सामने वो एक एक जहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड लिया उसको मैंने आपके सामने मैं दिखा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं चार्ट पे आया, यहाँ पे देखो कौन सा चार्ट है, यूएसडी बीआरएल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस मार्केट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। वीडियो को प्ले करने से पहले पहले इस मार्केट को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग आईडीएम देखते हैं, सिंपल है। तो अगर आईडीएम यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे अगर इसके विक है, इसके विक को इसने अगर हल्का सा ब्रेक किया है तो यहाँ पे हो जाएगा आईडीएम, क्योंकि इसने हल्का सा ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आईडीएम। अगर उसका मैंने स्विंग्स ड्रॉ करके दिखाऊं अच्छे से,
तो ऐसा कुछ होगा इसका स्विंग्स। ठीक है। फिर एक यहाँ पे गया, यहाँ पे हो जाएगा ये भी एक स्विंग है हमारा। फिर एक यहाँ पे कुछ ऐसे गया। अगर इसके विक को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा, ये भी एक स्विंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आईडीएम। ठीक है। अब आईडीएम वगैरह तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा। अब तो आराम से आप लोग देखते ही पहचान जाते हो कि भाई यहाँ पे आईडीएम, आपका नजर ही पकड़ लेगा तुरंत में। ठीक है, क्योंकि अब इतना आप लोग को कम से कम प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आईडीएम वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप चार्ट पे आए और 1 सेकंड में आपको दिख गया कि भाई ये आईडीएम है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आईडीएम के बाद यहाँ पे है हाइयर हाई बन गया। ठीक है, सिंपल है। बेस्ट 27 वाले आप लोग को मैंने इस क्लास में ज्वाइन किया था कि आपको यहाँ से सीखने को मिले, लेकिन आप लोग का जो एक्चुअल क्लास है वो टॉपिक्स का जो क्लास है वो कल होगा। कल या परसों में होगा, इसी वीक में। ये एक्स्ट्रा क्लास है, मैं आपसे पुराने जो बैच है उनको दे रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोग को इसमें मैं इसलिए ज्वाइन किया ताकि आप भी इसे सीखो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइयर हाई हो गया। अब आईडीएम के बाद हाइयर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट आईडीएम के बाद हमें क्या करना होता है, कोई चार्ट बताना चाहेगा कि आईडीएम के बाद हमें फिर क्या करना होता है? कोई चार्ट बताना चाहेगा? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल सही, हम लोग को फिर पी वाई देखना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, इसमें देखना होगा क्योंकि वहीं से बायर आएंगे। सिंपल है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे आईडीएम के बाद जो नेक्स्ट पी वाई है वो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यही है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम मार्केट में कहाँ पे आए, मैं मार्केट में आया हूँ यहाँ पे। जब मैं मार्केट आया तो यहाँ पे आया। तो इस समय ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो इसको, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर इस कैंडल ने हल्का सा ज्यादा लो बनाया होता तो केवल इसका लो लगता, ये तो सभी को पता है, रिफाइनिंग ऑर्डर लोगों में पढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पे लो नहीं बनाया, इसलिए पूरे कैंडल पे लगेगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऊपर से ऑलरेडी बायर आ चुके हैं एक बार। ठीक है, तो अब ये नीचे क्लोज दिया तो हम लोग, हमें पता कि हम लोग नीचे लाइन से भी दोबारा जा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर ने क्लोज दिया, इस पे हमें ट्रेड करना था, लेकिन मैं पहुंचा तो ये बन ही रहा था, इसने कभी दोबारा मौका नहीं दिया। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये मौका ही नहीं देगा। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखो। यहाँ पे जाना था हमें आपके लिए, लेकिन इसने मुझे मौका ही नहीं दिया एक बार भी। ये सीधा ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों लिया, सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे हमें करना था, लेकिन मैं आया ही इसी समय जब ये कैंडल फॉर्म ही हो रहा था। तो यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम, हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ट्रेड क्यों करना था, एक लॉजिक फिर से सिंपल सा लॉजिक है इसका, क्योंकि आईडीएम हो चुका है। आईडीएम के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी है कि अब यहाँ पे हाइयर हाई बन चुका है तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। यहाँ से सिंपल है, इसको ब्रेक करेगा, बॉस करेगा, और यहाँ पे हाइयर लोग कहीं ना कहीं कंफर्म तो करेगा। तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, स्ट्रक्चर भी कह रहा है आपके लिए, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज किया, इस पे हमें ट्रेड करना था। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट पे क्या नेक्स्ट पे हमें ट्रेड करनी है आपके लिए? आप लोग चैट पे बता सकते हो क्या नेक्स्ट पे हमें ट्रेड करनी है आपके लिए? नेक्स्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, क्यों करेंगे मैं सब बताऊंगा। ठीक है, जिसने यस लिखा वो सही है, और जिसने नो लिखा उसका क्लियर हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट पे देखो, मुझे ट्रेड करना था मैं, लेकिन मैं जस्ट मार्केट में आया ही था, तो मैं अभी तैयार नहीं था। पहले मुझे आईडीएम देखने में टाइम लगेगा, फिर ये देखने में टाइम मिलेगा, तो उतना मैं रेडी नहीं था। तो जल्दबाजी में मैंने इस कैंडल को ऐसे ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया। लेकिन जैसे ही 5 सेकंड में मुझे समझ में आया भाई ऑर्डर ब्लॉक तो ये होगा, तब तक ये मार्केट ऊपर जा चुका था। मतलब नेक्स्ट मतलब क्यों ट्रेड करेंगे, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या मिला है, इनगल्फिंग। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल है,
ऑर्डर ब्लॉक से क्या मिल रहा है, इनगल्फिंग मेजर के साथ इतने स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं। तो अब सेलर कहां से आएंगे, सेलर अपने पीओआई से आएंगे। सेलर का नेक्स्ट पीओआई यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, यही तो है, ये हाई तो होगा। काफी लोग इस कैंडल को समझ लें, नहीं ये कैंडल नहीं है, क्योंकि ये हाई, यहाँ पे रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, ये हाई बनाए तो ये हाई को लेंगे। इसमें है अच्छा खासा गैप, तो सेलर आएंगे भी तो यहां से ही आएंगे, इस बीच आप आराम से भी अप के साथ जा सकते हो। इसलिए नेक्स्ट पे हमें अप के साथ ट्रेड करना था, सिंपल, सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हमें अप ट्रेड करना था, कोई एमओएस वेमओएस की कोई जरूरत नहीं, ओपनिंग पे जाना है। ठीक है, हर जगह एमओएस की नीड नहीं होती है, सिंपल है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से आपको इनगल्फिंग मिल रही है, यहाँ पे क्यों एमओएस लेंगे, कोई एमओएस नहीं नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेलर क्यों आएंगे कहीं से भी, यहाँ पे हमारा बस ऑर्डर ब्लॉक है, आराम से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट मैं जस्ट मार्केट में आया था, जब तक मैं समझता वहां तक वो भी तब तक ये निकल चुकी थी ये मार्केट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। देखो अब मैं रेडी था आपके लिए जाने के लिए, तब तक ये निकल गया। अब देखो क्या हुआ, इसने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है एग्जैक्ट। अब यहां पे कई स्टूडेंट क्या गलत करेंगे, वो यहां पे वो डाउन की ट्रेड लगा देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो ये माइनर वेव हो गया ना, जैसे कि ये बना हमारा हाइयर हाई ऐसा, अब मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे की तरफ आ रहा है। तो आपको हमेशा अप के साथ इस डायरेक्शन में जाना है, हाइयर हाई के साथ जाना है, अगर ऑर्डर आपको रिवर्स की ट्रेड करनी है तो। कभी इस माइनर में नहीं करनी है। कई लोग बस ऑर्डर लोग देखते हैं ट्रेड लगा देते हैं, भाई ये माइनर वेव है और ये मेजर है। यहाँ पे आइडियम हुआ, अब ये हायर लो बन रहा है, ऐसे ऊपर जाना हायर हाई बनाने। तो आप मेजर के डायरेक्शन के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना, आपको हमेशा डायरेक्शन ऑर्डर लो के साथ आपको मैच करके चलना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है इस चीज पे। कभी भी माइनर में ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। विन भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन लॉस भी होगा, तो वहां पे क्यों ही जाना 50-50 में। ठीक है, तो माइनर था इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट अब नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा ये यहां से लेके यहां तक। क्यों होगा, इस कैंडल को क्यों नहीं लेंगे, ये हमारा इफिशियंसी कैंडल है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल ना होके ये हाई हो, इसने हाई बना दिया तो रिफाइन हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हाई बना दिया इसने। तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये होगा। ठीक है, यानी कि और हमारा एफबीजी हो जाएगा यहाँ। इस बीच हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, माइनर वेव में आपको एफबीजी से उतना डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप मार्जिन सेफ्टी लेना तो ले सकते हो एफबीजी के अंदर। ठीक है, तो इस बीच क्योंकि हमें पता सेलर ये आएंगे तो यहां से ही आएंगे, क्यों आएंगे देखो, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं। अगर बायर, ये धर्म ये थोड़ा मैं डीप बताने जा रहा हूं आपको, अगर बायर एफबीजी से आ रहे होते तो फिर आप माइनर के एफबीजी से डर सकते हो, क्योंकि वो एफबीजी से आ रहे हैं। एफबी सबसे स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद होता है एफबीजी। बायर कहां से आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पीओआई से। तो उसमें आपको माइनर वेब के एफबीजी से उतना डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बायर एफबीजी से आ रहे होते तो फिर माइनर के एफबीजी से आपको थोड़ा बहुत डरने की जरूरत था, वहां पे आपको मार्जिन सेफ्टी लेनी ही लेनी है, फिर अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मार्जिन सेफ्टी लेनी ही है। एक पहला केस हो सकता है बायर ऐसे ही आ गया बिना किसी पीओआई के, मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं, और बायर बिना ऑर्डर ब्लॉक के ही ऊपर जा रहे हैं, तब तो भाई आपको कुछ करना ही नहीं है ट्रेड, क्योंकि भाई नीचे आएगा मार्केट अपने पीओआई तक। दूसरा हो सकता है भाई एफबीजी से जा रहा है, तो वहां पे माइनर वेव के एफबीजी से रिवर्स भी हो सकता है। तीसरा, अगर बायर ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फ्यूल सेंटर से, तो माइनर वेव का एफबीजी वहां पे उतना कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो बायर अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूल से आ रहे तो इसको रोकेगा, तो यही रोकेगा माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, पूरी बिग ली है, अभी अभी जूम किया हो ना मैंने पीछे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी तो हम यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं करेंगे इस कैंडल पे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो क्या हुआ। एक बार मैं इसको रिपीट अगेन करता हूँ स्टार्टिंग से, जितना रिपीट करो तो हमें अच्छे समझ में आएगा मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा हो गया आईडीएम। ठीक है, स्विंग ड्रॉ करके अगर आप समझोगे तो ऐसे जा रहा था मार्केट। ठीक है,
यहाँ पे हुआ हमारा आईडीएम, ठीक है, यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया। अब मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट पहुंचा, ठीक है, तो इस कैंडल पे हमें ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स की ट्रेड करनी थी, पहला ट्रेड हमारा ये होता, ठीक है। अब जैसे ही ऑर्डर से इनगल्फिंग मिला, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे गैप है माइनर वेव का, क्योंकि माइनर में आएंगे तो यहीं से आएंगे, तो हम इस पे ट्रेड करना था, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, तो यहां से सेलर भी आ सकते हैं, सिंपल, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही सेल के लिए ना ही अप के लिए। सेल के लिए क्यों नहीं करना, क्योंकि वो माइनर वेव है। अप के लिए क्यों नहीं करना, क्योंकि ये भाई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेलर आ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्या हुआ, बायर की बॉडी डिक्रीज हो चुकी है, तो हम वेट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पे जैसे ही बायर की बॉडी इंक्रीज हुई और हमारे ऑर्डर ब्लॉक में गैप है, ये होगा हमारा थर्ड कैंडल। इस पे ट्रेड मैंने लगा चुकी है, इस पे हमें ट्रेड करना था, ठीक है, इस पे मैंने ट्रेड लगा दिया है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया क्या चल रहा है मार्केट में? तो ये इस पे मैंने ट्रेड लगाया, तो देखते हैं। तो देख रहे हो कैसे लास्ट लास्ट जाते जाते भी ये विन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखोगे तो बायर की बॉडी डिक्रीज हो गई है, एंड प्लस इसने जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसने उस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है। अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम किस पे करते हैं, पहला इस पे करते हैं ऑर्डर से रिवर्सल ट्रेड, दूसरा इनगल्फिंग पे, तीसरा इस पे। ये तीन ट्रेड अभी तक हमारा बनता। इस पे मैंने इस पे ट्रेड किया, ये तो मार्केट हम आई थे और ये मेरा छूट गया था, ठीक है। तो ये हमारा विन हो गया। अब यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, प्लस बॉडी भी डिक्रीज। अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, अब हम वेट करेंगे कि यहाँ सब रिवर्स होने का चांस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो मार्केट को आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से माइनर वेव के ऑर्डर से इनगल्फिंग मिला है, माइनर वेव के। अब देखो माइनर और मेजर में अंतर होता है, मेजर वेव के इनगल्फिंग तो हम लोग जाएंगे ही, माइनर के इनगल्फिंग को मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, बाय सेलर देखो ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, वे स्ट्रांग होकर के। अगर बायर आएंगे भी तो या तो एफवीजी से आएंगे या तो ऑर्डर ब्लॉक से आएंगे। यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पे एफवीजी है, एक एफवीजी यहाँ पे है, फिर एफवीजी यहाँ पे है, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ही, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो सेलर स्ट्रांग होकर के आए, बायर को इनगल्फ कर दिए, और हमारा जो नेक्स्ट एफवीजी, जो सबसे करीबी एफवीजी, यहां से बायर के आने का कोई चांस है, तो वो ये है। तुम मैं नहीं बोल रहा तुम ट्रेड करो माइनर में, मैं तुम्हें आज ना, मैं तुम्हें मार्केट को तुम निचोड़ कर रखने वाला हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, इसको समझना। एक होता, मैं तुम्हें अलग एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एक होता कि सेलर यहां पे ही आ जाते, मान लो, क्या यहाँ पे सेलर कोई पीओआई है नहीं, तो सेलर बिना किसी अपने पीओआई से आ रहा, तो इसको कहते हैं बेफालतू का कैंडल, वैसे में मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये कोई बेफालतू का कैंडल नहीं है, सेलर अपने फ्यूल सेंटर से आ रहे, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से। तो अगर बेफालतू का सेलर कैंडल आता तो फिर बायर ऐसे, बायर बेफालतू के आ सकते थे बिना किसी पीओआई से। लेकिन अगर सेलर पीओआई से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है बायर भी किसी ना किसी पीओआई से ही आएगा, चाहे वो एफवीजी हो, वॉल्यूम बैलेंस हो, ऑर्डर ब्लॉक कुछ हो। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो बायर को लाए, क्योंकि सेलर भाई अपने पीओआई से आ रहा है, कोई बेफालतू कैंडल नहीं है, ये कैंडल काम का कैंडल है। अगर किसी को मायने में ट्रेड करना तो इतना लॉजिक लगा के करना है कि भाई सेलर पीओआई से आ रहे हैं, बायर का कोई पीओआई नहीं है, बायर वीक हो गए, तब भाई आप मार्जिन 50 से जाओ। लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ माइनर में, क्योंकि भाई मुझे बस मेजर साथ मजा आता है करने में, और क्योंकि भाई मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ, कोई किसी को दिखाने नहीं आया कि भाई मैं हर कैंडल में ट्रेड कर रहा हूँ। ये सब फालतू चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे पता सब कुछ रहता है कि भाई इसमें बनने का यही चांस है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, इसी को ट्रेडर कहते हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट पे डाउन जाने का बहुत चांस है, क्योंकि बायर का आने का नेक्स्ट चांस है वो या तो इस एफवीजी से आएंगे, या फिर इस एफवीजी से आएंगे, या तो ऑर्डर ब्लॉक से आएंगे, या तो इस एफवीजी से आएंगे। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अनसेलर आ रहे हैं अपने फ्यूल सेंटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट में डाउन जा सकते थे माइनर में, लेकिन माइनर को मैं अवॉइड करते, क्योंकि मुझे भाई नहीं लेना है, बस बस नहीं लेना है, मन नहीं करता।
क्योंकि भाई पैसा है, कोई मजाक नहीं है पैसा का, हमें इज्जत करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पे वैसे मैंने ट्रेड लगाई नहीं थी, इसने अच्छा खासा देखो मार्जिन सेफ्टी भी दे दिया, और माइनर में हमेशा मार्जिन सेफ्टी तो लेना ही लेना है। अब देखो स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आ गया, स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आ गया काफी। हाँ नहीं था, ठीक है, चांस था क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था। बट अब मैं, मेरे दिमाग में हमें क्या चला था, मैं वेट कर रहा था बायर के आने का। बायर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, अब देखो ये एफबीजी है, ये भी एफबीजी है, और ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। तो मेरे दिमाग से ये चल रहा था कि या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दे तो फिर मैं रिवर्स की ट्रेड करूं, या तो एफबीजी कहीं से भी मुझे इनगल्फिंग मिल जाए तो फिर मैं बायर के साथ जाऊंगा। मतलब मुझे बस एक, मैं वेट करता अपने बारी आने का, तब तक ना पेशेंस हमें दिखाना है, ठीक है। तो अभी हमें वेट करना है। तो देखो इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस कैंडल ने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है, और वहां से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसा मैंने कहा था, मेरा यहाँ पे दिमाग क्या चल रहा था, या तो मुझे यहाँ कहीं से बायर का इनगल्फिंग मिल जाए, कोई यहाँ पे बायर की पीओआई है, एफवीजी है, या तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, वहां से मैं रिवर्स की ट्रेड करूंगा। तो देखो, अगर ये सेलर कैंडल, ये जो सेलर कैंडल है, अगर ये ऑर्डर लो को टच नहीं करता तो फिर हम कुछ करते ही नहीं, लेकिन ये ऑर्डर लो को टच कर चुका है, उसे रिजेक्ट भी हो चुका है। तो आप सभी को पता होगा नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, आप सभी कमेंट में बता सकते हो नेक्स्ट पे हमें क्या करना है। इतना तो अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे। काफी मिक्स आ जा रहा है, वेट फॉर वीक फीलिंग किसी ने लिखा है, वेट किसी ने लिखा नीचे आने पे अब की ट्रेड करेंगे। ज्यादातर लोग वेट लिख रहे हैं, नहीं ट्रेड करेंगे भाई, बताया हुआ तो है ये चीज। नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे, बट कैसे करेंगे देखो, समझो आप लोग, रटना नहीं है, आप लोग को समझने की कोशिश करो। अगर ये रेड कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करता तो हम वेट करते हुए, हमें नहीं पता ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन है या नहीं। इसने टच कर दिया, रिजेक्ट होके क्लोज दिया, तो ये तो पढ़ाया हुआ है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक टच हो जाता है, टच होकर अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देता है, तो नेक्स्ट पे हम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर ये इतना नीचे देता है ऑर्डर ब्लॉक नीचे, तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड करेंगे। ऑर्डर लॉक के नीचे आने पे ही करेंगे, ओपनिंग पे नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से रिजेक्शन दिख गया है, हमें दिख गया यहाँ पे एक्टिव है बायर्स। तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे हमें ट्रेड लगाना है यहाँ से अप के लिए, क्योंकि ये बायर्स का पीओआई है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड लगा दिया, बिल्कुल लास्ट सेकंड में लगा दिया है, ठीक है। जो रूल है बस में चलना है, लगाना है तो लगा दो, उतना सोचना नहीं है, ठीक है। काफी लोग क्या, वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, फिर वो उनका छूट जाता है ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस पे हमने ट्रेड लिया, और ये हमारा एक और ट्रेड विन होते हुए, ये था हमारा पीओआई, ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये था हमारा बायर का ऑर्डर ब्लॉक, सभी को पता ही है बायर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसने उस यहाँ से रिजेक्शन दिखा दिया था, मैंने बोल दिया था कि भाई ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे हम ट्रेड करेंगे। इसने जैसा ही मुझे दिया, अगर ये नहीं देता फर्स्ट 30 सेकंड तक तो नहीं लेते, लेकिन इसने दे दिया तो मैंने लगा दिया, और देखो यहाँ पे विन हो गई। यही करना होता है, बस रूल को फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस मेरा भी होता है, मेरा भी होता है, अभी भी मेरा लॉस होता है, लेकिन फर्क इतना कि विन ज्यादा होता है। बस यही तो हमें चाहिए, विन 10 में से 7 8 विन तो करना ही है हमें, और वो बहुत आसानी से होता है अगर हम धैर्य के साथ करें तो। ऑर्डर लॉक भी लॉस देता है, सब कुछ ऐसा थोड़ी 100% थोड़ी कुछ नहीं होता है, बट अगर आप सही से चलोगे तो ज्यादातर विन होगा, और यही हमें चाहिए। लेकिन हाँ, आपको मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को भी फॉलो करना होता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमने 10 दिन में जितने प्रॉफिट किया,
एक दिन वो गवा देते हैं। तो इसमें नॉलेज की कमी नहीं है, इसमें कमी ये है कि आप अपने मनी को मैनेज नहीं कर पाए, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तभी तो आपने जो 10 दिन में कमाया उसको आप एक दिन में कैसे लॉस कर देते हो, यानी कि आपको कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में है। आप झेल नहीं पाते हो लॉस को। और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता था, और अभी भी कभी कभार हो जाता है, महीने में एक आध दिन कभी कभार हो जाता है मेरे साथ भी, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आने लगती है चीजें। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार, सब मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो कोई इमोशन है, किसी को भी पैसा लॉस करना किसी को भी पसंद नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे वो कितना भी अमीर इंसान नहीं हो, अगर उसका भी पैसा लॉस होता है तो उसको भी पसंद नहीं आता है। अंबानी का भी पैसा लॉस होगा तो उसको भी पसंद नहीं आएगा। तो उसी पैसा लॉस जब होता है इंसान का, तो इंसान हाइपर हो जाता है, उसका दिमाग उस समय काम नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपल बात है, पैसा जा रहा है। वहां पे फिर हम लोग हाइपर हो करके गलत डिसीजन लेते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं बिना फिर सोचे समझे ट्रेड करते हैं, और उसी में अकाउंट ब्लो होता है। और हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे पास तो नॉलेज है, डेमो में विन हो रहा है, तो रियल में क्यों नहीं हो रहा है, जबकि दोनों तो चार्ट सेम है। क्योंकि भाई डेमो में कोई डर नहीं है खोने का, रियल में खोने का डर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डेमो ट्रेडिंग तो कोई करो ही मत। डेमो ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी को खराब करने के लिए बनाया गया है। ये जो डेमो ट्रेडिंग होता है ना, कि हम एक बार में 10 ट्रेड लगा देते हैं बिना सोचे समझे, वो डेमो है। वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में चल जाता है। डेमो होता है ना, एक लॉस हुआ, नेक्स्ट पे भाई 100 ट्रेड मार दिया था, क्योंकि डेमो है। हम लोग तो डेमो लगा दो, लेकिन वो चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही है, और फिर जब आप रियल में उतरोगे तो आप रियल में भी ऐसा ही करोगे। रियल में भी आप एक लॉस होगा, आप नेक्स्ट पे धड़ 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 ट्रेड मार दोगे, और ऐसा कई लोग करते भी होंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई डेमो ट्रेड के कारण। डेमो ट्रेड तो करना ही नहीं चाहिए किसी को। या तो भाई रियल अकाउंट पे करो, या तो करो ही मत, डेमो पे क्यों करना। प्रैक्टिस करो, रियल पे उतरो, भले कम अमाउंट से उतरो पर रियल में उतरो। रियल में ट्रेडिंग करो, ट्रेडर बनना है तो फिर ट्रेडिंग से डरना क्यों है। अब तो नॉलेज भी है, तो रियल पे करो, डेमो पे बिल्कुल मत करना। ये आदत बहुत खराब लग जाएगा डेमो अकाउंट का। डेमो अकाउंट में जो विन होता है ना, हमारे माइंड में डोपामिन निकलता है कि भाई डेमो पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उससे कुछ चल रहा है क्या, वो घर चल जाएगा क्या डेमो अकाउंट से। बस अच्छा फील करने के लिए हम लोग डेमो ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, रियल से तो हमारी फट क्या बोले, हमें डर लगता है। तो रियल पे उतरो, डेमो नहीं। डेमो को बंद कर दो आज से ही, कभी मत करना डेमो ट्रेड, नहीं तो वो आपके साइकोलॉजी को खराब कर देगा। ठीक है। वो बनाया ही कि आपके साइकोलॉजी को खराब करने के लिए, कोई इतना मूर्ख थोड़ी है कोई। ये जो जिसने बनाया ये सब एप्लीकेशन, उन्हें पता है ना इंसान के साइकोलॉजी से कैसे खेला जाता है। वो क्यों देता है आपको डेमो अकाउंट, ताकि वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेल सके, आपको गलत हैबिट डलवा सके, एक बार में 10 ट्रेड लगवाने का, 20 ट्रेड लगवाने का, मतलब। तो डेमो में मत जाना, वो ट्रैप है, ठीक है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ से हमने एक ट्रेड मार दी, विन हुई, ठीक है। अब देखो, अब ये इसने सिंपल बात है, अब अगर आप यहाँ पे समझोगे तो, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक टच हो चुका है। ऑर्डर टच हो गया, यानी कि अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है। अगर ये ऑर्डर को टच नहीं करता ये दोनों कैंडल, तब अगर यहाँ से इनगल्फ मिलता तो हम मानते एफबीडी से जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है, यानी कि और स्ट्रॉन्ग फ्यूल सेंटर से जा रहा है, और अगर यहाँ से इनगल्फिंग मिलता है तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो, कि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, यही है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर यहाँ से इनगल्फिंग मिलता है तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे अप की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बायर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग पीओआई से। तो अब क्या ही कोई बिगाड़ लेगा, नेक्स्ट यही है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्लोज होते ही मैंने ट्रेड मार दी। सिंपल क्यों मारी, अभी आपको जस्ट मैंने समझाया। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, नेक्स्ट ऑर्डर में गैप है, मेजर अप है, तो यहाँ पे क्यों डरना है भाई, ओपनिंग में मारो, कोई एमएस को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक और ट्रेड विन होते हुए, ठीक है। यहाँ पे एक और ट्रेड हमारा विन हुआ, अभी तक लगभग कितना ट्रेड हमें मिल गया। अभी तक हमें एक यहाँ पे मिला, एक ये मिला, एक ये मिला,
और एक ये मिला और 5 ट्रेड मैंने अभी तक 3 लिया, इस पे और इस पे लिया है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो कितना, अगर आप सही से अगर चार्ट पे पहले थोड़ा वक्त बिताओ, आते ही चार्ट पे ट्रेड मत करो, चार्ट पे थोड़ा वक्त बिताओगे ना 5 से 10 मिनट, तो आपको ऑटोमेटिक चार्ट समझ में आने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे इनगल्फिंग मिला और मुझे पता था कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, इसलिए मैंने इस पे ट्रेड कर दी, सिंपल। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे रहा है क्लोज, तो अब देखो ऑर्डर से रिवर्स हो सकता है, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। लेकिन इतना ये मैंने आपको पढ़ा रखा होगा कि अगर ऑर्डर बीच में दे तो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे करते हैं तो विन हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको अवॉइड करना, कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे रहा है तो रिस्की हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं नेक्स्ट पे अब ट्रेड नहीं करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दिया, यहाँ सेलर आ सकते हैं, ठीक है। चांसेस है ये जो नीचे लाइन है इसके ऊपर ही क्लोज दे, कई बार इसके ऊपर ही देता है, लेकिन ऐसा ट्रेड को आप लोग अवॉइड करना, रिस्क क्यों ही लेना अपने पैसों के साथ, ठीक है। जहां थोड़ा भी डाउट लगे भाई छोड़ दो ना, नेक्स्ट ट्रेड की मिलेगी नहीं, नॉलेज हम लोग हमारे पास नॉलेज है ना, तो फिर हमें डरना क्यों है। छोड़ दो ट्रेड, जहां भी थोड़ा भी शक लगे छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक से सेलर आ रहे हैं। अब आप देखो, लेकिन इसने क्लोज इसके ऊपर ही दिया है, इसकी ओपनिंग देखो इसके ऊपर ही हुई है, लेकिन लेने का जरूरत है नहीं, ये ट्रेड ये बहुत रिस्की ट्रेड होती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, सेलर का एरिया है, वहां पे बाय का करने का मानते हैं मेजर है, अप जाने का चांस है, लेकिन फिर भी बाय के साथ जाना कोई बनता नहीं है। लेकिन देखोगे तो उसके ऊपर हुई है। अब जो नेक्स्ट, अब यहां से देखो शेयर आ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक से, फालतू का नहीं आ रहे हैं, यानी कि मार्केट जा सकती है नीचे। नेक्स्ट बायर पीओई कहाँ पे है, दिस इज अवर ऑर्डर ब्लॉक, और एफबीजी को टच कर चुका है ये सेलर कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और एफबीजी के यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको ये सेलर कैंडल ने टच कर दिया है, अगर यहाँ से अगर बायर आते तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि एफबीजी को टच कर दिया है। इसको मैं आपको अगेन समझाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एफबीजी है, और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो सेलर कैंडल ऐसे बनता, यानी कि एफबीजी टच नहीं हुआ, अगर फिर अगेन बायर आते तो मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे में, क्योंकि अभी तक ये बायर बिना पीओआई से आ रहे हैं, ना ही एफबीजी टच किया है ना ही ऑर्डर ब्लॉक। बट इस केस में सेलर ने एफबीजी को टच कर दिया है। अगर अब नेक्स्ट बायर आते, यानी कि बायर फालतू का नहीं आ रहे, अपने पीओआई से आ रहे, तो अब मैं यहां से आपके लिए जा सकता हूं। दोनों का अंतर आप समझे। एक होता कि सेलर ने ना ही एफबीजी के टच किया ना ही कुछ टच किया, सेलर का बस वीक ऐसे है, तो यहाँ पे ना ही एफबीजी ना ही कुछ है, तब अगर बायर आते तो ये फालतू के बायर है, नेक्स्ट पे अभी मार्केट और नीचे जाने का चांस है। लेकिन अगर एफबीजी को टच कर दिया फिर अगर बायर आते तो चांस है ऊपर जाएगा। अगर आते हैं तो, अगर इनगल्फिंग करते हैं तो ये भी हो सकता है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक को ही टच करने मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को देखो समझना है आपको। तो यहाँ से देखो बायर आ रहे हैं, एफबीजी से ही आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयर अपना कंटिन्यूअस वीकनेस दिखा रहे हैं, अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सेलर अपने बॉडी को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि सेलर अपने पावर को खो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सेलर अपने पावर को खो रहे हैं। अब इसमें बस हमें एसएमसी का सपोर्ट चाहिए, यानी कि या तो इनगल्फिंग मिल जाए बायर का, या तो ऑर्डर लॉक मिल जाए, ठीक है, देखते हैं। अगेन सेलर देखो एफबीजी से ही ये लोग बार बार क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं एफबीजी से ही। तो देखते हैं क्या ये ऑर्डर ब्लॉक तक जा पाएंगे। ओके, पहुंच गए ऑर्डर ब्लॉक तक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक अगर चैट पे लिख दो आप सभी को, अभी तक जितना मैंने कैंडल समझाया है सभी को अभी तक उतना कैंडल समझ में आ गई है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये पहुंच ही गया ऑर्डर ब्लॉक तक, लेकिन इसने दे दिया ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देता तो हम ट्रेड करते, या फिर ये नीचे लाइन पे दे देता। इसने दे दिया बीच में, बीच में हम कुछ करते नहीं है, तो यहां पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक में ही मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ही सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। देखो ये पूरा जो एरिया होता है ना ऑर्डर ब्लॉक का, ये पूरा बायर का एरिया है, ठीक है। ये पूरा बायर का एरिया, बायर यहाँ पे कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी सेलर बायर के एरिया में ही सेलर ने अपना वीकनेस भी दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं से ही बायर आ सकते हैं, सिंपल है। तो अभी हम, अब कहीं से बायर क्यों, अब बायर का आने का चांस बढ़ भी क्यों गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सेलर ने अपना वीकनेस भी दिखा दिया है, वो भी बायर के ऑर्डर ब्लॉक में, बीच में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो बायर आ रहे हैं, रॉन्ग बायर कैंडल आ रहा है। तो देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा नेक्स्ट पे हमें क्या करना चाहिए। अभी तक जितना आप चार्ट को समझे हो मेरे साथ, नेक्स्ट पे हमें क्या करना चाहिए। बायर के कैंडल के आने के बाद वो ओपनिंग में करनी चाहिए। देख रहे हो मेरे साथ आप अभी, देखो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया नहीं, ना ही मैंने कुछ बोला है, आप खुद बोल रहे हो यहाँ पे ट्रेड लगाओ नेक्स्ट पे, आप खुद बता रहे हो, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपने इस चार्ट पे अब टाइम दे दिया और आप इस चार्ट को अब समझ चुके हो। तो नेक्स्ट पे मैंने सिंपल सा ट्रेड लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि भाई अभी ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है, ऑर्डर ब्लॉक से अपना वीकनेस दिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक से बायर की इनगल्फिंग मिल रही है। और नेक्स्ट हमारा सेलर का ओबी ये है, उसमें है गैप, तो सेलर यहाँ पे क्यों आएंगे फालतू का। बायर ओबी से आ रहे तो सेलर पे एफबीजी थोड़ी जाएंगे उनसे पंगा लेने, यहां से ही आएंगे, अगर आना होगा तो, नहीं तो हो सकता है इसको भी तोड़ के निकल जाए, क्योंकि मेजर वेव है ये। तो नेक्स्ट पे हम आराम से ट्रेड करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये मैंने देखो ट्रेड लगा दिया। तो देखो यहाँ पे विन हो गई, बेहतरीन विन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितना आराम से देखो चार्ट समझ आता है, अगर तुम चार्ट के साथ टाइम दोगे ना, टाइम स्पेंड करोगे, तो चार्ट खुद ही तुम्हें बताएगा कि देखो मेरा नेक्स्ट मूव अब ये होने वाला है, तुम इसका तैयारी करके रख लो। तो अब यहाँ पे बायर पहुंच गया है ऑर्डर ब्लॉक तक। अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे ही नहीं, इस पे ट्रेड की थी क्योंकि भाई ओबी से हमें इनगल्फिंग मिला। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कहाँ वेट करना है, कहाँ ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम वेट किए, और देखो ऑर्डर ब्लॉक से, सेलर के ऑर्डर ब्लॉक से आगे ना सेलर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस कैंडल ने भी, जैसे कि यहाँ पे इसने बीच में क्लोज दिया था, इस कैंडल ने भी इस लाइन के ऊपर ही क्लोज दिया है। जो हमारा रूल था ना मेजर में, अगर जाना भी हो और लोग बीच में, तो इसके नीचे आने पे ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं आप लोग, जैसे मैं नहीं ले रहा तो आप भी मत लो, जब मैं रिस्क ले रहा तो आप क्यों रिस्क लोगे। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ भी वही हुआ, और इससे पहले जो हमने देखा था वहां भी वही हुआ था।
लेकिन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं फालतू का, कोई लॉस हो जाएगा तो फिर मूड खराब हो जाएगा हमारा, तो क्यों करना फालतू का। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो कहाँ पे है, नेक्स्ट अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो न्यू न्यू क्रिएट किया उसने यहाँ पे बायर ने, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी अगर हम मानेंगे तो यहाँ तक ठीक है, ये हो गया हमारा एफवीजी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इस कैंडल ने शायद ऑर्डर एफवीजी को टच कर दिया है मेरे हिसाब से। शायद टच कर दिया है ये कैंडल। रिजेक्ट जो हुआ है ये जो रेड कैंडल है, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक एफवीजी है, ये रेड कैंडल बायर के एफवीजी को टच करके ही रिजेक्ट हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर यहां से हमें मिलता है फिर हम अगेन अप के लिए जाएंगे। यही है ट्रेडिंग, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक मैंने गलत लगा दिया था, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, इफिशियंसी कैंडल तो ये है। तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, मैंने नीचे कैंडल लगाया था, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ऐसे ये था, अब तक ये था इफिशियंसी कैंडल, लेकिन इस कैंडल के आने के बाद इस लुप का ये हो गया हमारा इफिशियंसी कैंडल, ठीक है। तो ऑर्डर लॉक ये होगा हमारा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर लॉक इसने बनने नहीं दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको टच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लॉक क्रिएट ही नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑर्डर लॉक क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको टच कर दिया। अगर इसमें गैप होता, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट करता ये, तो फिर ऑर्डर लॉक क्रिएट होता। तो इसने एफवीजी इसने क्रिएट ही नहीं करनी दी यहाँ पे सेलर ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना पड़ूंगा, क्या नेक्स्ट पे हम कुछ कर सकते हैं, कोई ट्रेड बनती है, वेट करना है, क्या करना है नेक्स्ट पे। काफी लोग लिखे हैं जा सकते, काफी लोग नहीं लिखा है, तो मैं ही बता देता हूँ, नेक्स्ट में लोग आपकी ट्रेड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक एक ट्रेड के पीछे आपको मैं प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा, ऐसा नहीं कोई फालतू का मुझे मन मन के मैं कर लिया, नहीं, सब बताएंगे, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट हम आपकी ट्रेड क्यों करेंगे, यहाँ पे बायर की बस एक ही पीओआई है, वो है ये एफवीजी। बायर अगर आएंगे तो बस इसी से आ सकते हैं और किसी से नहीं आ सकते हैं। ये एक पीओआई है, और ये बायर कैंडल एफवीजी को टच करके जा रहा है, और प्लस इस सेलर कैंडल में एफवीजी को टच कर दिया था। अगर बिना एफवीजी को टच करके बायर आए होते तो ये होता है कि बायर बिना पीओआई से आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एफवीजी को टच करके बायर आ रहे हैं, इसीलिए अब हम नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। और अब इस ऑर्डर से डरने की जरूरत नहीं, कि ऑर्डर लॉक यूज हो चुका है, माइनर का ऑर्डर लॉक है, 10 बार काम नहीं करेगा, एक बार काम कर गया, अब नहीं करेगा काम, तो इतना डरने की जरूरत नहीं, माइनर के ऑर्डर तो भी दोबारा। तो इसीलिए हम इस पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एफवीजी को टच करके पीओआई से जा रहा है, क्योंकि बायर का और कोई यहाँ पे पीओआई है ही नहीं, ना ही ऑर्डर कुछ है, तो यहाँ से ही तो बायर आएंगे, और इसको इसने टच कर दिया, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होकर स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल देखने को मिला, जो कि इनगल्फ भी कर दिया, मार्केट को जाना भी तो ऊपर है, और यहाँ पे प्लस अब स्लर का कोई भी पीओआई बचा ही नहीं, स्लर का जो नेक्स्ट पीओआई है वो है ये तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसमें भी है गैप, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इस पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। मेरा छूट गया था ये ट्रेड, क्योंकि ये सीधा ही ऊपर निकल गया, तो किसी कारणवश ये मेरा छूट गया था। अब नेक्स्ट आप लोग बताना, नेक्स्ट पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है आप लोग बताओ।
देखो नेक्स्ट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं मैं बताता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यूज भी तो हो चुका है। दोबारा थोड़ी यूज होगा, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट जब यहां से ऊपर जा रहा था तो इस ऑर्डर ब्लॉक को जितना रोकना था इसने रोक तो लिया। अब मार्केट दोबारा जा रहा है, अब दोबारा थोड़ी ऑर्डर ब्लॉक काम आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक काम खत्म। ये जो नीचे क्यों आया मार्केट, इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया कि हाँ भाई ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रिस्पेक्ट दो। फिर बायर ने दोबारा खुद को तैयार किया, अब बायर दोबारा जा रहे हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक से। अब दोबारा बायर क्यों जा रहे हैं, इसको इसको थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं आ रही, ऊपर जाएंगे ना, इसको तोड़ेंगे ही तो दोबारा थोड़ी कोई ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। बायर कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रहे ऑर्डर ब्लॉक, यूज वाला ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा कोई काम नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे अगेन आपकी ट्रेड करेंगे। क्लियर। इसलिए हम नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल। देखो विन हो गई। तो एक बार अब मैं आप लोगों को, हाँ, यहां तक फिर से कर पूरे चार्ट को समझाता हूँ। ठीक है। जैसे मार्केट देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां पे हमारा आईडीएम हो गया। ठीक है। अब पहला ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया मार्केट, इस पे मैं आया था, इस पे हमें ट्रेड करना था। ठीक है। दूसरा यहां से इनगल्फिंग मिला, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे गैप है, सेकंड ट्रेड हमारा ये होता। ठीक है। थर्ड, अब सेलर का ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो जैसे अभी बॉडी इंक्रीज हुआ, हम लोग इस पे करते तीसरा ट्रेड। ठीक है, अब माइनर में हम लोग नहीं सोचेंगे उतना। ठीक है। अब मार्केट नीचे आए, यहां तक पहुंच गया, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है। तो जैसे ही स्लर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, नेक्स्ट पे हम इस पे ट्रेड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे, फोर्थ कैंडल। जैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला, इस पे हम करेंगे, ये होगा हमारा फिफ्थ ट्रेड। फिर मार्केट अब ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा रहा है, नीचे आने दिए। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला, इस पे ट्रेड करेंगे, ये हो गया हमारा सिक्स्थ ट्रेड। फिर अब मार्केट नीचे अगेन यहाँ तक पहुंच गया, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही ये एफवीजी से हमें यहाँ पे एक इनगल्फिंग मिला, इस पे हम करेंगे एक सेवन्थ ट्रेड। और जैसे ही अभी मार्केट ऊपर गया, बॉडी इंक्रीज किया, हम इस पे ट्रेड करेंगे आई। इस चार्ट में 8 कैंडल प्रिडिक्शन हमने किया और सारा विन है। यहाँ तक सभी क्लियर है। शायद इसके बाद मैंने चार्ट चेंज कर दूंगा मैं अब, जहाँ तक मुझे याद है इस सेशन के बारे में, क्योंकि हमारे काफी ऊपर पहुंच गया। तो हमें देखो ये भी पता होना चाहिए कि हमें कब तक चार्ट से चिपके रहना है, कब तक उस पर ट्रेड करनी है, और कब उसे चेंज करना है, ये भी एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कब हमें चार्ट को चेंज करना है, कब चार्ट पे रहना है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अभी तक मैं थोड़ा था इस चार्ट पे, हम वेट कर रहे थे यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने तक का। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है अगेन, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से टच होके मैं वेट करता कि यहाँ पे एक और रेड करना क्लोज है, ताकि मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करूं, लेकिन यहां से ही रिजेक्ट होके ग्रीन आ गया। ठीक है। और अब ये चार्ट ज्यादा ही थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे ही फंस रहा है ज्यादा ही, मतलब कि अब यहाँ पे कोई पीओआई भी नहीं बचा बायर का। तो अब इसलिए मैं शायद मैं उसको जल्दी चेंज कर दूंगा चार्ट। चलो मैंने चेंज कर दी। ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट चार्ट यहाँ पे हम पहुंचे। ठीक है, उस चार्ट को मैंने चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि अब कब मैं रीजन आपको दिखाऊंगा फिर से उस चार्ट को खोल कर। देखो रीजन ये था इस चार्ट को मेरा चेंज करने का यहाँ पर, क्योंकि अब देखोगे तो बायर का यहाँ पे कोई पीओआई नहीं बचा है। मेजर हमारे अप के साथ सोचना है। बायर का जो नेक्स्ट पीओआई है अब यहाँ पे है। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद कुछ नहीं है, अभी बीच में कुछ नहीं है।
तो असले अब यहाँ पे इतना वेट करने से अच्छा मैंने चार्ट को चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने अच्छा खासा ट्रेड भी निकाल लिया, लगभग 4 से 5 ट्रेड, 5 ट्रेड में यहाँ पे निकाल चुका हूँ। टोटल 8 ट्रेड निकले, लेकिन मैंने लिया 5 ट्रेड, 4 से 5 ट्रेड। इसलिए मैंने चार्ट यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट चार्ट। तो इस चार्ट को फिर हमने सिलेक्ट किया, तो इस चार्ट को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके हम लोग आईडीएम देखेंगे। सिंपल है। तो आईडीएम कहाँ हुआ है? अगर आप देखोगे तो आईडीएम यहाँ पे हुआ है। सिंपल, अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये हो गया हमारा स्विंग मार्केट, यहाँ पे गया, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे अपने विक से इसको तोड़ दिया, यहाँ पे आईडीएम हो चुका है। और आप एक चीज और देखो, यहाँ पे आईडीएम के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, और आप आईडीएम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्लोज देता तो इस ग्रीन पे मैं ट्रेड कर देता, लेकिन ये नहीं दिया, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, ग्रीन कैंडल आ रहा है। आपको देखो मेरा पेशेंस भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि मैं हर जगह ट्रेड लगाता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, आईडीएम हो चुका है, और प्लस इस वाली लाइन से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल भी आ गया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं रहा। सिंपल, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये जो मैंने लगा रखा है, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। और एफवीजी देखे तो यहां से लेके यहां तक हमारा एफवीजी है, ये बीच का स्पेस हमारा क्या एफवीजी। बीच के स्पेस से कहीं से अगर बायर की इनगल्फिंग मिलती है हम ट्रेड करेंगे, और अगर यहां से मिलती तो यहां से हम रिवर्स की भी ट्रेड करेंगे, इनगल्फिंग पे भी करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल। तब तक लेकिन हमें पेशेंस दिखाना होगा। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट कैंडल जा रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रेड शायद मिस भी हुआ था, मुझे याद है जहां तक इस चार्ट पे। ट्रेड पर देखो मिस विस होना होता है, सबका होता है, छूट जाता है ट्रेड। अब देखो ये ऑर्डर से हल्का ऊपर से आ रहा है एफवीजी से, अभी तक इसने ऑर्डर को टच नहीं किया है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, सेलर ने भी अपना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। ये हो गया सेलर का ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया इसके बीच का स्पेस एफवीजी। ठीक है, ये हो गया सेलर का। तो आपको हमेशा ध्यान देते रहना कि सेलर का भी कहीं पे पीओआई तो नहीं है, तो उस पर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ से मान लो हमें इसी ऑर्डर से यहाँ पे इनगल्फिंग मिल जाएगा, मान लो इनगल्फिंग मिला और सेलर के ओबी पे ही एग्जैक्ट क्लोज दे दिया, और आप ध्यान दिए नहीं और यहाँ पे ट्रेड कर दिया, यहाँ पे आपको फिर लॉस हो जाएगा। तो आपको हर चीज का ध्यान देते रहना, हर एक सेकंड आपका फोकस बहुत तेज होना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर लो को इसने टच कर दिया है, ऑर्डर टच कर दिया इसने, ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो देखो ये क्या कर दिया इसने, ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्ट होके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से हमें पता है हम यहाँ पे आपकी ट्रेड करेंगे, इसने यहाँ से टच करके रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग बता सकते हो अब चैट पे। सर तो हमारा स्ट्रक्चर अप का है, तो हमें यहाँ से ट्रेड करना ही ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन अब क्योंकि हमें ऑर्डर से रिएक्शन दिख चुका है इस कैंडल में, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अब नेक्स्ट पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। ओबी की लाइन पे आने पे सिंपल है, तो ओबी पे आने पे ट्रेड करेंगे, अगर प्लेसिंग नहीं देगी तो नहीं करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या ये प्लेसिंग देता है। तो यहाँ पे इसने प्लेसिंग नहीं दी, देखो यहाँ पे कैसे मार्केट, यहाँ पे आपको ऐसे जगह पे आपको पेशेंस दिखानी होगा, जब आपको ट्रेड नहीं मिल रहा तो पेशेंस दिखाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें चाहिए था ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड, क्योंकि भाई
उसमें अच्छा खासा गैप है, लेकिन यहां पे ही ग्रीन कैंडल आ गया। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहा है। तो अगर ये इसको ऐसे इनगल्फ कर देता और इस ऑर्डर ब्लॉक में गैप रहता तो हम नेक्स्ट में अप की ट्रेड करते। लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच भी कर दिया और रिजेक्ट होके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही दे रहा, तो अब यहां से सेलर भी आ सकते हैं, तो अब हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब तो क्या हुआ यहाँ पे, बायर यहां पे देखोगे तो कंटिन्यूअस वीकनेस दिखा रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही क्लोज दे रहे हैं। यानी कि अगर सेलर को आना होगा तो अब यहां सेलर आ सकते हैं, अगर सेलर आना चाहे तो। बायर अपना वीकनेस क्यों दिखा रहे हैं कंटिन्यूअस, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके, क्योंकि बायर चाहते हैं सेलर आए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे माइनर में कभी भी ऑर्डर ब्लॉक से, ध्यान रखना है। अब देखो, अगेन बायर कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर लाइन को, ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। अब यहां से सेलर आने का और ज्यादा चांस बढ़ गया है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ मौका मिल नहीं रहा है ट्रेड करने का। मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में फंसे हुए हैं। जब तक इस ऑर्डर को तोड़ेगा नहीं तब तक हम कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक टूटना चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। या तो यहां से सेलर का रिप्लाई मिल जाए फिर तोड़ दे, या तो डायरेक्टली तोड़ दे, या इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच अगर फंसा रहा है तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेलर का पीओआई है। सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या हमें कोई ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल, हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो, पहला पॉजिटिव पॉइंट, यहां पे ये सब ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूल सेंटर से। ठीक है। दूसरा, ये जो सेलर का ऑर्डर ब्लॉक था ये वर्क ही नहीं किया। तीसरा, बायर कंटिन्यूस अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं। चौथा, यहां पे सेलर का कोई भी पीओआई नहीं है जहां से सेलर आ सकते, लास्ट आ सकते तो इस अपने हाई से ही आएंगे। यहां पे अब कुछ नहीं है सेलर का आने के लिए। है भी तो एक छोटा मोटा एफवीजी, और ये छोटा मोटा माइनर का एफवीजी ये भी टच हो चुका है यहाँ पे, इसको टच ये कर चुका है, तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, नेक्स्ट लड़के आने के लिए कोई चांस है ही नहीं। प्लस बायर अपने ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं, मेजर भी अप का है। यहाँ पे हम अप की ट्रेड करेंगे, लेकिन ये ट्रेड मैं ले नहीं पाया था क्योंकि मुझे यहाँ पे शायद कॉल वगैरह आ गया था, मैं शायद यहाँ पे बिजी हो गया था, तो ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया था। इतना पेशेंस दिखाने के बाद इस चार्ट पे ट्रेड आया भी तो उसमें मैं बिजी हो गया था, मैं ट्रेड निकल गया। देखो, जब मैं रेडी हुआ लेने के लिए तब तक ये ऊपर जा चुका था। होता है ट्रेडर लोग के साथ। तो देख सकते हो, हमने यहां से अब यहां पे अब क्या सीखोगे हमने, आ, यहां से लेकर यहां तक पेशेंस दिखाया, उसके बाद देखो हमें कितना अच्छा एक ट्रेड मिला। अच्छे मार्केट में जैसे पिछला मार्केट में हमें काफी सारी ट्रेड मिल गई, इस मार्केट में इतना पेशेंस दिखाने का एक ही ट्रेड मिला, लेकिन तो कितना अच्छा मिला। तो बस पेशेंस दिखाना होता है, कहीं गलत जगह कहीं ट्रेड नहीं कर दे, बस अच्छी जगह ट्रेड करो। ठीक है। अब जो मेरा दिमाग यहाँ पे क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, यही नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये है हमारा एफबीजी। सेलर ने एफबीजी को टच कर दिया, हो सकता है यहाँ से ही बायर आ जाए, क्योंकि ये सेलर फालतू के आए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है जो सेलर आ जाए। सेलर क्यों आए, क्योंकि बायर ने वीकनेस दिखा दिया, इसलिए सेलर आ गए यहाँ पे। ठीक है। तो इतना सेलर में पावर नहीं है कि यहाँ तक ये इतना नीचे तक ले जाए। अगर ये सेलर किसी ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे होते तो बहुत चांस होता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन फालतू के आ रहे हैं तो कम चांस ही है, यही एवरेज टकरा कर हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ तक आ जाए तो मजा आ जाएगा, हमें ट्रेड ही मिल जाएगी। लेकिन चांस कम है क्योंकि ये फालतू के सेलर हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। बीजेपी सेलर में वीकनेस दिखाया, देखो बाहर आने लग गए हैं, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। कहाँ गया वो चार्ट? देखो यही चार्ट था। तो देखो इस चार्ट को अगर मैं फिर से का समझा देता हूँ कि इस चार्ट को फिर मैं बदलूंगा फिर। क्या हुआ, इस चार्ट है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। हमने इस पे ट्रेड क्यों किया? क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है, इस चीज हमें कोई ट्रेड नहीं मिली क्योंकि हमें स्लर का ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन जैसे ही बायर ने बॉडी इंक्रीज करके यहाँ पे ब्रेक किया, हमने इस पे ट्रेड लिया। अब ये देखो यहाँ पे एक सेलर आया, हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन चुका है। लेकिन यहाँ तक आने का चांस कम क्यों? क्योंकि ये सेलर ऐसे ही आ रहे हैं। और जैसे ही सर अपना वीकनेस दिखाया और यहाँ पे बायर का एफवीजी है, बायर देखो अपने एफवीजी से ही आने लग गए। और अब मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ दिया, तो उसके बाद तो भाई हमें कुछ करना नहीं, इसलिए चार्ट ही चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही ये टूट जाए उसके बाद फिर अब क्या करोगे? आईडीएम को फिर वेट करो बनने का, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग को शायद ऑफ कर दिया था और चार्ट चेंज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने जब नेक्स्ट ट्रेड लगाया उसके बाद मुझे याद आया कि भाई रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो मैंने फिर ऑन किया, ठीक है। तो अब देखो मैंने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लगाया दूसरे चार्ट पे। हम तीसरा चार्ट, अभी तक हमने दो चार्ट को समझा, ये तीसरा चार्ट है, ये सब एक ही दिन मैंने ट्रेड किया है, ठीक है। तो ये तीसरा चार्ट है, इसको भी फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे फिर। इस पे तो आप सभी लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों किया है, इसको तो समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। यहाँ पे जो ट्रेड करें सिंपल सा लॉजिक है। क्या यहाँ पे आईडीएम है? ये हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम को ब्रेक किया, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक क्लोज दिया यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिली, नेक्स्ट पे हम अगेन अप की ट्रेड करेंगे, सिंपल है। लेकिन मैंने नेक्स्ट पे अप की ट्रेड नहीं ली क्योंकि भाई 77% दिख गया था। इससे पहले ही मैंने ले लिया था कई बार 77 78% पे, लेकिन मैं उस समय हम जो पहला चार्ट हमने ट्रेड हम लोग देख रहे थे वहां पे उसका परसेंटेज कम हो चुका था। लेकिन मैं चार्ट पे इतना खो गया था कि मैंने परसेंटेज देखा ही नहीं था उस चार्ट का। लेकिन इस चार्ट का मुझे दिख गया भाई 77% है और 80% के नीचे पे मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पे लिया नहीं। लेकिन नेक्स्ट पे इनगल्फिंग पे हम आपकी ट्रेड कर सकते हो कि नेक्स्ट जो सेलर का ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये सेलर का ऑर्डर ब्लॉक। और इसमें है गैप, ठीक है। इसमें गैप है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे कर सकते थे इनगल्फिंग, लेकिन 77% पे फिर हमें यहाँ पे ट्रेड करने की कोई नीड है नहीं, ठीक है। एफबीजी भी क्लोज है तो आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हो, वेट कर लो। हाँ अगर एफबीजी पे एग्जैक्ट क्लोज है तो वेट कर लो, ठीक है। क्योंकि ये एफबीजी पे एग्जैक्ट क्लोज है। तो 77% तो यहाँ पे शायद फिर मैं शायद चार्ट को मैं चेंज ही कर दूंगा, क्योंकि 77% हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फोर्थ चार्ट है, देखो हमने तीन, स्टार्टिंग में पहला चार्ट देखा, फिर दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट तो बस हमने एक ही ट्रेड देखी है। फिर मैं चौथा चार्ट पे पहुंच गया। अब इस चौथा चार्ट को पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले आईडीएम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आईडीएम को देखने जाएं तो यहाँ पे आईडीएम, ये हो गया, यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है। आईडीएम होने का यहाँ पे हमारा हाइयर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हाइयर हाई कंफर्म होने का तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यही है ऑर्डर ब्लॉक हमारा। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमारा एफवीजी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अब देखो तो इस रेड कलर ने टच कर दिया है, तो देखते हैं आगे मार्केट यहाँ से क्या करता है।
बहुत ज्यादा ही गैप आउट लॉग है, इतना नीचे तो लगता नहीं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा। देगा तो हम पक्का ले लेंगे, लेकिन ये देगा नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अगेन अभी सेलर ही आ रहे हैं। ओके। तो तो यहाँ पे अभी अगेन सेलर आ गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ से बायर आ रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक हमारे अकॉर्डिंग मार्केट दे नहीं देता, तब तक हम नहीं करने वाले कुछ। ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे इनगल्फ मिला, मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड कर दी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। अभी मैं आपको इस चार्ट को अच्छे से समझाऊंगा, मैं बस बनने दे रहा हूँ अभी। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा आज के दिन का ये पहला ट्रेड लॉस है। अब देखो यहाँ पे लॉस हुआ, क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा आईडीएम हो गया। देखो मार्केट, देखो ऑर्डर ब्लॉक को टच कर चुका है, तो ये जो बायर आए हैं ये ऑर्डर ब्लॉक से ही आए हैं। ठीक है। ट्रेड कोई गलत नहीं है। अगर ये कैंडल मान लो ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करता, मैं समझा रहा हूँ क्या गलती है होता है क्या नहीं। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को मान लो टच नहीं करता, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अगर ये कैंडल का विक यहाँ तक यहीं तक होता, टच नहीं किया, तब अगर ये बायर कैंडल इनगल्फ करता, तो ऐसे इनगल्फिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बिना ऑर्डर ब्लॉक को टच किए हुए आ रहा है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये सेलर कहाँ से आ गए, इस ऑर्डर ब्लॉक को, सेलर के ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आ गए ये सेलर कैंडल। ठीक है। यहां से सेलर कैंडल आ गए। एक्चुअली में इस लूप में ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। आप देखोगे तो इस लूप में कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। ये सेलर कैंडल आए हैं एफवीजी से, ये जो एफवीजी है इस बीच का, इस बीच में ये एफवीजी से बस आए हैं। आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ये बेफालतू कैंडल उसको बोल सकते हो, कि इस लूप में ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। आप इसको बेफालतू कैंडल ही मान सकते हो। और बेफालतू करने का भी एमटीजी लिया जाता है, लेकिन अब एमटीजी मैंने इसके बाद लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अभी आप एमटीजी मत लो। और डबल अमाउंट तो कभी लगाना ही नहीं है एमटीजी पे, लगाना भी है तो सेम अमाउंट लगाओ, वो भी तब लगाओ जब बेफालतू कैंडल आए। बेफालतू कैंडल उसको कहते हैं जो बिना किसी पीओआई से ऐसे ही आ जाए। लेकिन आप अगर नहीं भी लोगे, लॉस हो गया, आप छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उस पर ट्रेड लगाओ, तो वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन कई बार आप लोग गलतियां करते हो, जैसे मान लो बायर आ गया, आपने ट्रेड लगा दिया नेक्स्ट पे, और आपका लॉस हो गया, यहाँ पे सेलर आ गया। मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता, मान लो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया, इसको टच करके आ रहा सेलर कैंडल, तो ये कोई बेफालतू कैंडल नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी एमटीजी नहीं लेनी, क्योंकि नहीं तो फिर अगेन मार्केट डाउन जाएगा। या फिर मान लो सेलर कैंडल किसी एफवीजी से आ रहे हैं, तो भी नहीं लो, क्योंकि वो भी एक पीओआई है। तो ऐसे नहीं लेना है एमटीजी, आप लोग को नहीं लेना, क्योंकि आप लोग के पास एक्सपीरियंस भी कम है। तो आप लोग एक, जहां पे आपको एक लॉस करना है, वहां पे आप दो लॉस कर दोगे। तो ये गलती नहीं करना है, इस आप अपने को चांस ज्यादा दो। एक ट्रेड पे एक ही लॉस करो, फिर नेक्स्ट ट्रेड ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड पे एक ट्रेड लेते हैं, नेक्स्ट पे एमटीजी भी लॉस होता है, तो दो लॉस हो जाता है, फिर उसमें फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत, फिर लोग बहुत पीछे चल जाते हैं। ठीक है।
तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। एमटीजी लेना भी है तो बिल्कुल जब बेफालतू लगे कि ये कैंडल भाई बिना की, जैसे कि इस में कोई पीओआई नहीं है, सेलर का कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो ये बेफालतू कैंडल ही नजर आ रहा है। और प्लस बायर ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहे हैं, तो ऐसा ही तो सेलर रिवर्स नहीं कर देंगे। आप क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। मेजर वेव है, बायर अपने पीओआई से जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक से, तो ऐसे ही तो सेलर रिवर्स नहीं ना कर देंगे। उसके लिए चाहिए कम से कम शेयर का भी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो शायद मैंने नेक्स्ट में एमटीजी लगाया था, लेकिन मैंने सेम अमाउंट ही लगाया, देखो कोई डबल अमाउंट नहीं, अब लगा देंगे लेकिन शायद क्या छोड़ दिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एमटीजी तो मैंने लगा दी, सेम अमाउंट की ही लगा दी, रिस्क क्यों ही ज्यादा लेना। तो विन हो गया हमारा एमटीजी, ठीक है। क्योंकि ये फालतू कैंडल था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से आया था, तो चांसेस बहुत ज्यादा था कि नेक्स्ट पे अप आ सकता है। लेकिन अगर आप एमटीजी अवॉइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपका 4 ट्रेड विन हो गया, 5वां अगर लॉस हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा ट्रेड लो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट पे अगेन स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक से ही आ रहे हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसने इसको इनगल्फ भी कर दिया है। सेलर के लिए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं यहाँ पे अब। यहां तक, इस वीक तक सेलर का कोई पीओआई नहीं है। इसे नेक्स्ट में हम लोग अगेन आपकी ट्रेड करेंगे बिना डरे, ओपनिंग पे। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग पे ट्रेड लगा दी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इफिशियंसी कैंडल नहीं है। ठीक है। इफिशियंसी कैंडल बड़ा कैंडल होता है, जैसे ये यहाँ पे ऊपर वाला कैंडल से कि खुद छोटा कैंडल, तो उसको ऑर्डर ब्लॉक कैसे लेंगे हम। समझ आ रहा है आप लोगों को लॉजिक, क्यों नहीं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक। देखो यहाँ पे अगेन हमारा विन हो गया, ठीक है। क्यों विन हो गया, क्योंकि भाई मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जा रही है। एक फालतू कैंडल था, नेक्स्ट पे जैसे ही बार ने इसको इनगल्फ किया, इसके बॉडी को, शेयर का यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं बचा। एक था भी तो एक एफवीजी था यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे भी सेलर का रिप्लाई मिल चुका है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए इस पर ट्रेड करेंगे। अब बायर वीक हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पावर कम हो चुका है बायर का, सिंपल। तो हमें प्राइस एक्शन का भी ध्यान देते रहना है। तो ये था मेरा पूरा सेशन, लगभग मैंने आपके सामने जितना भी ट्रेड लिया, 8-9 ट्रेड जो भी लिया, एक लॉस हुई, बाकी सारी विन हो गई। और प्रिडिक्शन तो लगभग 12 से 13 कैंडल का किया हमने, जिसमें से लिया मैंने 8 से 9 ट्रेड। ठीक है। तो समझ में आ गया हो कैसे हमें ट्रेड करनी होती है। ठीक है। तो अब अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आप लोग को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा, मेरा ये डाउट है, जब भी माइनर वेव में एफपीजी दिखता है तो वो हम्म। इस्तेमाल करना नहीं है क्या? यूज नहीं होता क्या उस एफपीजी का? अगर मेजर वेव के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रहा है ऊपर, तो माइनर वेव हाँ। के बीच से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वहां में मतलब रिवर्स नहीं होगा ना, मतलब अगर अपन ट्रेड नहीं, लेना अगर चाहेंगे? पावर वगैरह इंक्रीज हो रही है तो रिवर्स नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा बचना है तो आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लो वहां पे, लेकिन वहां पे बहुत कम चांस है कि वो काम करेगा अगर ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है तो। ओके, क्योंकि अभी आपने जितने भी ट्रेड लिए हम्म। मेजर वे से ऑर्डर ब्लॉक से होके ऊपर माइनर वे में एफपीजी थे, लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया ना, तो हाँ, आप और ट्रेड वो ले। विन भी हुई है, आप देख ही रहे हो। सॉरी। और वो विन भी हो रही है, आप देख ही रहे हो। हाँ, विन हो रही है, यस यस। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट था। आप पूछिए। सर समझो मार्केट ने आईडीएम किया हम्म। और उसके बाद सर हमें पीवाई के लिए रुकना है। हम्म। उससे पहले ही सर मार्केट ऊपर चले गई और फिर नीचे आई और उसने फिर एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी क्रिएट किया, तो उससे ट्रेड करेगी क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना। यही तो बात है। Clear और भी कोई डाउट किसी को। गुड इवनिंग हाँ सर। सर, एक डाउट था। हाँ बोलिए।
आप बोलिए भाई, आप बोलिए पहले। सर हाँ जैसे सर, कि आप बोलिए बोलिए। ये सर बता रहा हूँ। अब बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, यहाँ से अगर इस वाले हिस्से से मार्केट ऊपर जाती है और हम्म। बॉडी इंक्रीज करती है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करेंगे। सर वहां पर लॉस दे देते हैं और फिर मार्केट जो है वो रिवर्स से आ जाती है और फिर इस वाले लाइन से फिर मार्केट उठती है। फिर हम यहाँ से ट्रेड करने से वो मतलब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं थोड़ा। कंफ्यूजन क्यों, देखो लॉस तो हो गए, अगर मान ली कभी की कभार लॉस हो गया तो डरना क्यों, अपने अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। जी सर। देखिए मेरा भी तो एक लॉस हुआ, हाँ 100% कोई नहीं होता है। ठीक है सर। हेलो सर। और सर हेलो। लिक्विडिटी का क्लास होगा क्या? लिक्विडिटी देखिए, मैं बोलो तो मैं, आपने एक पूरा मेरा ट्रेडिंग सिस्टम देखा, क्या मैंने कहीं भी लिक्विडिटी का यूज किया? नहीं सर। आपने मेरा जितना है तो यूट्यूब वीडियो, तो कहीं मैंने लिक्विडिटी का यूज किया आज तक? इसका कोई यूज ही नहीं है। वो छोटा मोटा 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा होता क्या, उसका मेन यूज फॉरेक्स में है। बाइनरी में तो कुछ हेलो सर। उसका यूज ही नहीं, तो मैं क्या आपसे बताऊँ उसको, फालतू का आप लोगों को मैं ठीक है। कंफ्यूज करूँ। अच्छा मैं बता दूंगा क्या होता है, छोटा छोटा मोटा जो यूज है इसका बाइनरी में। हेलो। जो आप बताए थे ना, आईडीएम के ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उसमें क्या कंसिडर करते हो सर आप? आईडीएम के ऊपर नहीं, आईडीएम के साथ वाले ऑर्डर लोग आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसको अगर सर एफपीजी वो एफपीजी के पहले साथ एफिशिएंसी वाली कैंडल रही तो मानेंगे उसको आईडीएम के साथ में ऑर्डर ब्लॉक? हाँ जैसे यहाँ पे यहीं पे है ना, यहाँ पे नहीं है, वो पिछले चार्ट में था। पिछले उसमें था। ये मान सर लीजिए, मतलब जैसे एफिशिएंसी कैंडल हो और एफवीजी भी साथ हो तो हाँ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं अपन आईडीएम के साथ। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईडीएम है, मान लेते हैं यहाँ आईडीएम है। ठीक ठीक है है। ठीक है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक भी है? जी सर हो जाएगा। एफवीजी तो भी है। अगर यहाँ पे ऐसे आईडीएम करके, आईडीएम होना जरूरी है, आईडीएम कर दिया हाँ वो स्वीप बना करते हैं दिया, स्वीप। आईडीएम करके अगर यहाँ पे क्लोज देता तो हम यहाँ से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं फिर। ठीक है सर ठीक। अंकित सर हेलो एक सर। मिनट के ना स्टार्टिंग वाला हेलो एक बार सर। चार्ट निकालिए ना, एकदम स्टार्ट वाला जो अपन आप स्टार्ट से ट्रेड कर रहे थे ना, वो वाला एकदम पहला पीछे एकदम। यार आपने इसमें स्टीम ऑर्डर ब्लॉक। एकदम स्टार्टिंग से आपने लिया था ना, स्टार्टिंग वाला। हाँ उसी में मैं कर रहा हूँ सही टाइम पे। हाँ बोलिए, यही है। यहाँ से पहला ट्रेड आपने लिया था ना, वो आइडियम हुआ था, वो कहाँ से था आइडियम वाला? हाँ हम्म। ये वाला बराबर मेरा दिख रहा है क्या? ये ये आईडीएम। हाँ, ये आइडियम है, तो ये आइडियम यहाँ पे हो गया बराबर। हम्म। तो यहाँ पे ये हो गया अपना एफपीजी, ये हो गया हमारा एवरेज, हाँ। और यहाँ पे हो गया ऑर्डर ब्लॉक बराबर। तो यहाँ पे अपने को ट्रेड बन रहा था क्या? नहीं ना, कुछ देख रहा था, नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे इसने एफपीजी को बीच में क्लोज कर दिया आइडम के बाद। नहीं सर सॉरी, हाँ एफपीजी में मिल रहा था ना अपने को ट्रेड यहाँ पे। बॉडी इंक्रीज हुआ है ना सर? कहाँ पे बोल रहे हैं, अगर मार्क करना। यहाँ पे आईडीएम हो गया अपना, ये एफपीजी का पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे एफपीजी है, हाँ। और यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल यहाँ पे एफपीजी में क्लोज दिया है बीच में, और फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई। अगर ये एंगल करती तो अपने को नेक्स्ट ट्रेड अपन जा सकते थे ऊपर, राइट? देखिए यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुई, लेकिन ये दोनों कैंडल मिल करके वो स्लर कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाए हैं। तो राइट एक्टिव टू प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता है। बॉडी इंक्रीज हुई है लेकिन कम से कम सेलर कैंडल को, ये दोनों कैंडल मिलकर भी अगर ये बॉडी इंक्रीज करके कम सेलर कैंडल को इनगल्फ कर देता कम से कम बॉडी को भी, तो नेक्स्ट बॉडी इंक्रीज जा सकते। देखो ये बीजी से मिल रहा है, लेकिन ये दोनों कैंडल मिलकर भी सेलर को अभी अंदर ही है, ट्रेड ही नहीं बनता यहाँ पे। ये ओके। अगर ये दोनों दोनों मिलके सर ग्रीन कैंडल, दोनों ग्रीन कैंडल इसको एंगल्फ करते हैं रेड को, तो अपन अगला अब के लिए देख सकते हैं, राइट? नहीं, एक तो होता कि एक ही इनगल्फ कर दिया, ये हो गया हाँ इनगल्फ राइट। कर दिया, ठीक है। हाँ इनगल्फिंग। हम बता रहे यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुई है, लेकिन इस बॉडी इंक्रीज पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉडी इंक्रीज करके भी इसको इनगल्फ नहीं कर पाया है सही से। राइट, ठीक है। गॉट इट। ये प्राइस एक्शन लॉजिक, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्रेडिट कोर्स के कितने टॉपिक्स रहते हैं? और अपग्रेड का एक वो कुछ बच तो नहीं, लिक्विडिटी जो कोई काम का है नहीं। तो बस वही है। अच्छा सर, अब थैंक यू सर। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया पूरे चार्ट पे, जी सर। आप लोग एक ही चीज समझ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। आपको जैसा लग रहा है कुछ बच रहा है आप लोग को सीखने के लिए, बस नहीं सर, प्रैक्टिस। फिर भी
जी जी जी, नहीं थैंक सर, यू। बिल्कुल यार प्रैक्टिस ये जो कीजिए सर, हम बहुत नया ज्यादा। ये जो क्लास निकाला हमने कि हम लोग खुद का ट्रेडिंग सेशन को रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहे हैं, इससे आप लोग का हेल्प हो रही है नहीं हो रही है? सर बहुत हो हो रही है, रही है बहुत सर, ज्यादा बहुत हो बहुत रही ज्यादा हो रहा है सर, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ढंग से। ओके, चलो सही है, तो आप लोग फिर प्रैक्टिस करो। आई होप क्लास अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं तो तब सर तक खुद आप नया लोग ज्वाइन हुआ हूँ, आज मेरी पहली क्लास है आपके साथ, पर लग नहीं रहा कि पहली है। जैसे आप समझाए ना, अपनी पुरानी प्रीवियस क्लासों में भी रिकॉर्डिंग देखी है, पर हम्म, अच्छे से समझ में आया सर, बहुत अच्छे से। अभी तो फॉरेक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें भी और मजा आएगा। फॉरेक्स में हम लोग जल्दी ही इस पे काम चल रही है हमारी, फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी। सर आप फॉरेक्स भी सिखाओगे क्या? फॉरेक्स कब से चालू करने वाले? फॉरेक्स का हमारा मेंटरशिप जल्दी आएगा। उसका फीस कितना होगा सर? जितना भी होगा हम लोग बताएंगे आगे चल के, अभी लोग खुद ही नहीं सोचे। अभी लोग, अब देखो, अभी हम फीस करें वो सोचता है ना जो यहाँ से जिसका दिमाग को बस लॉन्च करना, पैसा ले आना है। हम फीस तो सबसे लास्ट चीज है। पहले तो हमें नॉलेज पे काम करना है, वो तो सबसे लास्ट से डिसाइड करें क्या फीस रखना है। वो फीस देखो डिसाइड ऐसा नहीं होता कुछ भी रख दिए। फीस डिसाइड होता है कि तुम उसमें क्या नॉलेज दे रहे हो, तो उसमें कितना टाइम जाने वाला है, उस टाइम के साथ फीस रखना होता है। उस जितना तुम टाइम दे रहे हो, मान लो तुम टाइम दे रहे हो लोगों का 100, मतलब मान लो तुम लोगों को दे रहे हो 1 लाख का वैल्यू, मेरा जो मानना है, और तुम 1 लाख का वैल्यू दे रहे हो तो उसका 10% फीस रखो। अगर तुम 50 दे रहे हो तो 5,000 फीस रखो। तो ये हमारा कैलकुलेशन होता है। फीस अपने मन से हमने कभी नहीं रखता, हम लोग सोच समझ के रखते हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सके हम क्या वैल्यू देने वाले हैं। और आप लोग बताना, ये जो मैंने आप लोगों ने कितना पेनिट्रेटिंग कोर्स कर रखा है? आप में से कई लोगों ने काफी सारे कोर्स कर रखा होगा। मेरा सर आपका पहला कोर्स। अच्छा, और भी मेरा भी फर्स्ट है सर। मेरा भी पहला सर, पहला सर, फर्स्ट। अच्छा, तो आप में से कितना लगा कि पैसा वसूल हो गया, फिर पैसा ज्यादा मिल चुका है मुझे? जो आपने मुझे पेड किया, कितनों को लग रहा है कि मेरा पैसा वसूल हो गया फिर उससे भी ज्यादा? सर सर पूरे को सर, मेरे को तो लगता है अरे सर, सबको। आपने उससे उससे ज्यादा नॉलेज दी है सर जी, इतना तो लेने के बाद कोई तीस देता भी तीस नहीं हजार है। रुपए लेते हैं सर इतना नॉलेज का। 30 30 में भी नहीं देते सर, 30 में अपने एक पावर ट्रेडर नाम के वो 30 लेता है, पर वो नॉलेज कुछ नहीं देता, कुछ भी तो नहीं बताते वो। सर मैं सर तो आपने तो सिर्फ वॉल्यूम में नाम फंसा हुआ नाम था। की फीस ली है। आपने तो सर सिर्फ नाम की फीस ली है, आपने तो मुफ्त में पढ़ा है, उससे बहुत ज्यादा पढ़ा है, आपने माशाल्लाह। सर एक जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, रिजेक्शन लेने वाला, उसी में हो गए सर वो तो वसूल एक कॉन्सेप्ट में ही। सर मैंने तो 2 महीने CWRB में वेस्ट करे। वो तो कुछ काम का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। हम लोग फीस ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं, हम लोग फीस ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि भाई किसी को आगे चल के ये ना लगे कि भाई मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लोगों को ऐसा ही आना चाहिए कि भाई पैसा वसूल हो गया फिर बहुत ज्यादा मिल गया। कोई हमारा यही सोचना, अगर आपको दुनिया में अमीर बनना है, जिनके आप लोग की सीख देता हूँ, अगर आपको जीवन में अमीर बनना है ना, देना सीख जाओ लोगों को। जितना आप ज्यादा दोगे ना उतना आपको मिलेगा, उससे कई गुना फिर आपको मिलेगा। देना सीख जाओ। कभी भी ये मत सोचना कि सामने वाले से 50 रुपए लेके इसको 5 रुपए 40 रुपए का चीज दे दो। नहीं, 50 रुपए ले रहे हो तो 200 रुपए का चीज देने का दम रखो। जीवन में कई पैसों की कमी नहीं है। ठीक है। अंकित सर, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो? और ये जो करते हैं, हम लोग तैयारी भी करेंगे सिखाने का। देखो ऐसे ही कोर्स नहीं लॉन्च कर देंगे, उसको पहले हमें देखना होगा कैसे सिखाना है, उसको लाइन वाइज लाना होगा। हम मार्केट को पहचान लेते हैं, अब उसको जो मैं सोच पा रहा हूँ। एक मिनट। क्लास चल रही थी। देखो, टीचिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं उनके बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कोर्स लॉन्च कर देते हैं। जो एक्चुअली लोगों को सिखाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग। जैसे मैं फॉरेक्स मार्केट को समझ जाता हूँ, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ उसको मैं कैसे समझाऊं कि वो एग्जैक्ट वो चीज लोगों के भी दिमाग में चल जाए। ये कला होता है टीचिंग का। तो यही हम दिमाग हम लगा रहे हैं कि देखो हम तो फॉरेन समझ रहे हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन अब उस चीज को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए कि बिगिनर से लेके कोई भी बंदा उसको सीख पाए, उसी पे हम लोग बस दिमाग लगा रहे हैं। और जैसे ही सॉल्व हो जाए तो हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है।